जय हिंद दोस्तों आज का टॉपिक है कैसी थी हनुमान जी की हिमालय से संजीवनी बूटी लाने की यात्रा। हनुमान जी कैसे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, ये किस्सा बड़ों से लेकर छोटों तक में आज भी खूब चर्चा में रहता है। जब मेघनाथ की शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब कैसे हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। रामायण के मान्यता अनुसार माना जाता है कि लक्ष्मण के प्राण वापस लाने के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी पर्वत को ही उठा लेकर आए थे। इस दौरान क्या क्या हुआ था, किस तरह से रास्ते में एक अप्सरा ने उनकी मदद की, आज जानेंगे ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। श्रीलंका से काफ़ी दूर स्थित इलाके में मौजूद श्रीपत नाम की जगह वह पहाड़ स्थित है। वह जगह ही जहां द्रोणागृह का एक टुकड़ा था और जिसे उठाकर हनुमान जी अपने साथ ले गए थे। बताया जाता है कि इस जगह को एडमस पीक भी कहा जाता है। श्रीलंका के दक्षिण तट गले में बेहद आकर्षक इस पहाड़ को श्रीलंकाई लोग रहमान सालाब कांड भी कहते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह द्रोणागृह का पहाड़ है। बता दे, द्रोणागृह पहाड़ हिमालय में स्थित था। जब मेघनाथ की शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए थे, तब हनुमान जी ने उनके लिए संकट मोचन बने और लंका से सुसेन वेद को लेकर आए। तब वेद ने बताया कि इस शक्ति प्राण का इलाज हिमालय के द्रोणाचल पर्वत के शिखर पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी से ही हो सकती है, जिसको सूर्योदय होने से पहले लाना होगा। इस बूटी से ही लक्ष्मण जी की प्राण बच सकते हैं। ये सुनते ही राम भक्त हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए वहां से निकल पड़े। वहीं जब रावण को इस बात की सूचना मिली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए अनेक बाधाएं डाली। यही नहीं, कई षड्यंत्र भी रचे। उसने काल नेमी को इस काम को लगा दिया, जिससे कि किसी तरह से हनुमान जी समय से उस संजीवनी बूटी को लेकर ना पहुंच सके। रावण किसी तरह से भी हनुमान जी को रोकना चाहता था, इसलिए रावण ने कालनेमी से कहा कि हनुमान को रोकने के लिए हर प्रकार की माया रच डालो, जिससे कि उसकी यात्रा में विघ्न पैदा हो जाए। रावण की इस बात पर कालनेमी ने कहा कि रामदूत हनुमान जी को माया से मोहित कर पाने के लिए कोई भी असमर्थ नहीं है। अगर कोई भी करने का प्रयास कर सकता है तो वह निश्चित उसके हाथों मारा जाएगा। इस पर रावण ने कालनेमी से कहा कि अगर तुम मेरे आदेश को नहीं पूरा करोगे तो फिर तुम्हें ही मरना होगा। तब कालनेमी ने सोचा कि रावण के हाथों से मरने से अच्छा है कि हनुमान जी के ही हाथों क्यों न मारा जाऊं। उसने अपनी माया से हनुमान जी के रास्ते में एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और इसके बाद वह वहां एक ऋषि का वेश धारण कर बैठ गया। इसी दौरान जब हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब अचानक से हनुमान जी को प्यास लगी। तभी वे वहां से स्थित सुंदर कुटिया देखकर नीचे आ गए। हनुमान जी ने ऋषि का रूप धारण किए कालनेमी को प्रणाम किए और पीने के लिए जल मांगा। तभी कालनेमी ने कहा कि राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा है, जिसमें राम जी की ही विजय होगी। मैं यहाँ से सब देख पा रहा हूँ। तभी कालनेमी ने अपने कमंडल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें शीतल जल है, आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। तभी हनुमान जी ने कालनेमी से कहा कि इतने से जल में उनकी प्यास नहीं बुझ सकती, कृपया कोई और जलाशय के बारे में बताएं। तभी कालनेमी ने हनुमान जी को एक जलाशय दिखाया और उसने कहा कि वे
वहां पर जाकर जल पीकर स्नान भी कर सकते हैं, जिसके बाद ही वे उनको फिर भिक्षा देंगे। हनुमान जी बताए गए जलाशय में पहुंच गए और वहां स्नान करने लगे। तभी वहीं पर एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया, जिसके बाद हनुमान जी ने उनका मुख फाड़ दिया, जिससे वह तुरंत ही मर गया। इसके बाद ही वहां पर एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। अप्सरा ने हनुमान जी से कहा कि श्राप मिलने के कारण उसे मकड़ी बनना पड़ा था। अब आपके दर्शन मिलने से मैं पवित्र हो चुकी हूँ। मुनि के श्राप से भी अब मैं पूरी तरह मुक्त हो चुकी हूँ। इसके बाद अप्सरा ने हनुमान जी को बताया कि आश्रम में बैठा हुआ ऋषि एक राक्षस है, जिसका नाम कालनेमी है। इस बात का पता लगते ही जानकर हनुमान जी तुरंत कालनेमी के पास गए और बोले। मरते वक्त कालनेमी को राक्षस स्वरूप हनुमान जी के सामने आया कि मुनिवर, सबसे पहले आप गुरुदक्षिणा ले लीजिए, मंत्र मुझे बाद में दीजिएगा। इतना कहने के बाद हनुमान जी ने उसे कालनेमी को अपने पूंछ में लपेट लिया और वहीं पर पटक कर मार डाला। कालनेमी ने मरते वक्त राम का नाम लिया, जिसके बाद राम नाम लेने भर से ही उनका उद्धार हो गया। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी हिमालय की कंदराओं में संजीवनी बूटी की खोज करते रहे, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी की सही से पहचान नहीं थी, जिसके कारण वे द्रोणागिरी पहाड़ के ही एक टुकड़े को ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है। इसी पहाड़ को ले जाकर युद्ध क्षेत्र पहुंचे। हनुमान जी ने पहाड़ वहीं रख दिया। वेद ने संजीवनी बूटी को पहचान कर लक्ष्मण जी का उपचार इसी जड़ी बूटी से किया। तब से ही उस पहाड़ को सारी दुनिया रुमास्थला पर्वत के नाम से जानती है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से उनावटना बीच इसी पर्वत के पास है। उनावटना का मतलब ही है आसमान से गिरा। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाकर श्रीलंका पहुँचे तो उनका एक टुकड़ा रास्ते में ही रीति गला में गिर गया। रीति गला की खासियत है कि आज भी जो जड़ी बूटी उगती है वहाँ के स्थित आसपास के इलाके से एकदम अलग है। श्रीलंका के नुआर एलिया शहर के करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित हाकागला गार्डन में हनुमान जी के लाई पहाड़ का दूसरा बड़ा हिस्सा भी गिरा। तभी से इस जगह की मिट्टी और पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं।